पीई रेशो वर्सेस पीबी रेशो, क्या फ़र्क है और कैसे काम करते हैं? क्या आप स्टॉक में निवेश करते हैं या करने की सोच रहे हैं? आपने शायद पीई रेशो और पीबी रेशो के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या ये दोनों के एक ही चीज़ है या इनका इस्तेमाल अलग-अलग होता है? ये डिटेल में जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ साक्षी। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। यहाँ हम फाइनेंस और निवेश से जुड़े कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को आसान भाषा में समझाते हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे पीई रेशो और पीबी रेशो के बीच क्या अंतर है, ये कैसे काम करते हैं और किस सिचुएशन में आपको किसे इस्तेमाल करना चाहिए। तो वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि ये आपके निवेश के निर्णयों को और भी सटीक बना सकता है। पीई और पीबी रेशो स्टॉक मार्केट में अक्सर यूज होते हैं। ये वैल्यूएशन टूल्स हैं जो आपको एक कंपनी की स्टॉक की वैल्यूएशन निकालने में मदद करते हैं। पीई रेशो ये प्राइस टू अर्निंग रेशो होता है, जिससे आप कंपनी के अर्निंग्स के अनुसार उसके स्टॉक की कीमत को समझ सकते हैं। पीबी रेशो प्राइस टू बुक रेशो होता है, जिससे आप कंपनी के रियल वैल्यूएशन के हिसाब से उसके स्टॉक की कीमत को समझ सकते हैं। आज हम इन दोनों रेशोज को समझेंगे और उनके बीच के अंतर को भी जानेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ पीई रेशो, इट्स मीनिंग एंड एग्जाम्पल्स। प्राइस टू अर्निंग रेशो से हमें यह पता लगता है कि कौन सा स्टॉक ओवर वैल्यू है और कौन सा स्टॉक अंडर वैल्यू है। ओवर वैल्यू का मतलब है कि स्टॉक अपनी रियल कीमत से ऊपर ट्रेड हो रहा है या फिर महंगा है और आने वाले समय में इसकी कीमत गिर सकती है। अंडर वैल्यू का मतलब है कि स्टॉक अपनी रियल कीमत से नीचे ट्रेड हो रहा है या फिर सस्ता है और आने वाले समय में इसकी कीमत बढ़ सकती है। पीई रेशो का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। अगर पीई रेशो ज्यादा है तो स्टॉक की कीमत उसकी कमाई से ज्यादा होती है और वह ओवर वैल्यूड माना जाता है, और अगर पीई रेशो कम है तो स्टॉक की कीमत उसकी कमाई से कम होती है और वह अंडर वैल्यू होगा। इसलिए आपको ज्यादातर लो पीई वाले स्टॉक्स में ही निवेश करना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक धीरे धीरे अपनी असली कीमत तक पहुंच जाते हैं और आपको प्रॉफिट दे सकते हैं। मान लीजिए दो स्टॉक्स है ABC और XYZ और दोनों ही ऑटो सेक्टर के स्टॉक्स है। ABC स्टॉक आज 100 रुपए पर ट्रेड हो रहा है और उसका EPS 10 रुपए है, तो ABC स्टॉक का PE रेशो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 10 बराबर 10। इसका मतलब आज इन्वेस्टर इस स्टॉक की हर 1 रुपए की कीमत पर 10 रुपए देने के लिए तैयार है। और दूसरा है XYZ स्टॉक जो आज 110 पर ट्रेड हो रहा है, वो इसका EPS 13 रुपए है, तो XYZ स्टॉक की PE रेशो हो जाएगी 110 डिवाइडेड बाय 13 बराबर 8.46। इसका मतलब है कि आज इन्वेस्टर पर स्टॉक की हर 1 रुपए की कीमत पर 8.46 रुपए देने को तैयार है। ज्यादातर लोग जो ऑटो सेक्टर में एक्सपोजर लेना चाहते हैं वो ABC को सस्ता देखकर खरीद लेंगे, लेकिन यह फायदे वाला सौदा नहीं होगा। ऐसा क्यों? इसका आंसर PE देता है। अगर आप PE रेशो को देखें तो XYZ स्टॉक की PE रेशो कम है, यानी आपको इसमें हर 1 रुपए की कमाई के लिए कम पैसे देने पड़ेंगे। साथ ही कम PE की वजह से ये स्टॉक अंडर वैल्यू है, यानी आने वाले समय में ABC के मुकाबले XYZ के ज़्यादा बढ़ने के चांसेस है। अब देखते हैं क्या है PB रेशो। यहाँ पे देखते हैं PB रेशो किसे कहा जाता है और उसके कुछ उदाहरण। PB रेशो यानी प्राइस टू बुक रेशो। PB रेशो ये भी एक वैल्यूएशन रेशो है, लेकिन इसमें कंपनी की अर्निंग्स का नहीं बल्कि बुक वैल्यू का इस्तेमाल किया जाता है। बुक वैल्यू का मतलब है कि कंपनी के अकाउंट के हिसाब से उसके पास लायबिलिटीज घटाने के बाद कुल कितने एसेट्स है
अगर स्टॉक का पीबी रेशो 1 से ज़्यादा है तो स्टॉक अपनी बुक वैल्यू से ज़्यादा पर ट्रेड हो रहा है और ओवर वैल्यू है। वही अगर पीबी रेशो 1 से कम है तो स्टॉक अंडर वैल्यू है और बुक वैल्यू से कम पर मिल रहा है। अगर पीबी रेशो 1 से कम है तो इसका मतलब कंपनी अगर आज हमारे सारे एसेट्स बाजार में बेचने जाए तो वह बुक वैल्यू से ज़्यादा पर बेच पाएंगी। इसलिए निवेशक हमेशा कम पीवी रेशो वाले स्टॉक्स में ही पैसा लगाते हैं। पीवी रेशो का फॉर्मूला है मार्केट प्राइस ऑफ स्टॉक डिवाइडेड बाय बुक वैल्यू पर स्टॉक। मान लीजिए एबीसी स्टॉक की कीमत 100 रुपए है और इसकी बुक वैल्यू पर स्टॉक 60 रुपए है, तो इसका पीवी रेशो हो जाएगा 100 डिवाइडेड बाय 60 बराबर 1.66। वही XYZ स्टॉक की कीमत 110 रुपए है और उसकी बुक वैल्यू पर स्टॉक 55 रुपीज है, तो इसका पीवी रेशो हो जाएगा 110 डिवाइडेड बाय 55 इक्वल टू 2। इससे यहाँ पर पता चलता है कि XYZ स्टॉक ओवर वैल्यूड है और अगर आप इस स्टॉक को खरीदते हैं तो आपको इस कंपनी की बुक वैल्यू के हिसाब से ज़्यादा पैसे देने पड़ेंगे। वही एबीसी स्टॉक का पीबी रेशो कम है, इसीलिए आपको इस स्टॉक की 1 रुपए की बुक वैल्यू के ऊपर कम पैसे देने पड़ेंगे। इस एग्जाम्पल से यह पता चलता है कि पीई और पीबी रेशो दोनों ही अलग अलग संदेश देते हैं। पीई रेशो के हिसाब से XYZ स्टॉक अच्छा है, वही पीबी रेशो के हिसाब से एबीसी स्टॉक अच्छा है। लेकिन कोई भी एक रेशो वैल्यू प्रॉपर अनुमान नहीं देता, इसलिए हमेशा स्टॉक की पूरी फंडामेंटल एनालिसिस करने के बाद ही निवेश करना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि आखिर पीई और पीबी रेशो में क्या फर्क है। नंबर 1, कंपेयर मार्केट प्राइस डिफरेंटली। पीई रेशो में स्टॉक की कीमत को ईपीएस के साथ कंपेयर किया जाता है। ईपीएस यह बताता है कि आज अगर कंपनी अपनी कमाई शेयर होल्डर के बीच बांट देगी तो हर एक शेयर पर कितनी कमाई होगी। इसके साथ ही पीई रेशो दिखाता है कि हर एक स्टॉक की 1 रुपए की कमाई पर इन्वेस्टर्स कितना पैसा लगाना चाहते हैं। पीबी रेशो में स्टॉक की कीमत को बुक वैल्यू के साथ कंपेयर किया जाता है। पीबी रेशो दिखाता है कि इन्वेस्टर्स 1 रुपए की बुक वैल्यू पर कितना पैसा लगाना चाहता है। नंबर 2, अगर कंपनी कुछ भी नहीं कमा रही है या फिर घाटे में चल रही है तो पीई रेशो निकाली नहीं जा सकती, क्योंकि कंपनी का ईपीएस नहीं होगा। इसलिए अगर कंपनी ने पिछले कुछ साल में लॉस किए हैं तो उसका एनालिसिस करने के लिए पीई रेशो का इस्तेमाल नहीं हो सकता। लेकिन पीबी रेशो का इस्तेमाल तब भी किया जा सकता है क्योंकि इसमें कंपनी के एसेट्स और लायबिलिटीज को देखा जा सकता है। इसलिए अगर कंपनी इस समय भी नुकसान में चल रही है फिर भी पीबी रेशो निकाला जा सकता है। और वैसे भी ऐसी कई कंपनीज होती है जो घाटे में चल रही है लेकिन उनकी बुक वैल्यू नेगेटिव नहीं होती। अगर कंपनी की बुक वैल्यू नेगेटिव है तब भी पीबी रेशो निकाला जा सकता है, क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि अगर लायबिलिटीज एसेट से ज्यादा है तो वह अच्छा नहीं कर रही। हो सकता है कि कंपनी कोई एक्सपेंशन पर काम कर रही है जिसके लिए कर्ज लिया है और उसका प्रॉफिट बाद में मिले। सुटेबिलिटी। पीई रेशो किसी भी इंडस्ट्री में इस्तेमाल की जा सकती है, लेकिन पीबी रेशो का इस्तेमाल ज़्यादातर फाइनेंशियल सर्विस या फिर बैंकिंग स्टॉक को एनालाइज करने में ही किया जाता है। इसका कारण है कि बैंक्स के एसेट्स और लायबिलिटीज हर रोज निकाली जाती है, साथ ही इनकी कमाई बहुत ज़्यादा बदलती रहती है। इसीलिए भी पीबी रेशो इनका सही प्रोजेक्शन देता है। वही आईटी कंपनीज में टैंजेबल एसेट्स कम होते हैं और एसेट्स के रूप में ह्यूमन रिसोर्सेस होते हैं जिनका बुक वैल्यू में वैल्यूएशन नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पीबी रेशो को सही नहीं माना जाता।
पीई रेशो और पीबी रेशो स्टॉक की वैल्यूएशन में इम्पोर्टेंट है। इनका इस्तेमाल स्टॉक कंपैरिजन में होता है, लेकिन यह ध्यान में रखें कि एक ही मैट्रिक पर पूरी तरह रिलाई ना करें। कंपनी के बिजनेस, कैश फ्लो और दूसरे फाइनेंशियल मैट्रिक्स को समझना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। स्टॉक मार्केट में निवेश करने से पहले इन सभी फैक्टर्स को एनालाइज करना जरूरी है। इन रेशोज को सही से समझकर और साथ ही दूसरे फैक्टर्स को भी ध्यान में रखते हुए आप बेहतर इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हैं। ध्यान में रखें कि स्टॉक मार्केट में निवेश हमेशा रिस्क के साथ ही आता है, इसलिए सही जानकारी से निवेश करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम आगे भी आपके लिए ऐसे ही फाइनेंशियल रेशो से रिलेटेड वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो दोस्तों, ये था पीई और पीबी रेशो का बेसिक फर्क। निवेश का मतलब सिर्फ नंबर समझना नहीं है, बल्कि उन नंबरों के पीछे की कहानी को भी समझना है। अगर ये वीडियो आपको मददगार लगी हो तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाले वीडियो में हम और भी फाइनेंस और निवेश से जुड़े टॉपिक्स कवर करेंगे। तब तक के लिए स्मार्ट निवेश करें और खुश रहें। धन्यवाद।